अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 66 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय टू डायगनल्स ऑफ अ क्यूब। हम लोगों ने कोई सा डायगनल कह लें क्यूब लेना है और उसके कोई से दो डायगनल्स का दरमियान का जो एंगल है, एक्यूट एंगल है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मैंने कोशिश किया कि ये मेरा जो कह लें क्यूब है ये कह लें बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट बने, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा अगेन यहाँ से ये वाली लाइन थोड़ी और स्ट्रेट होनी चाहिए थी। बस मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी मैंने कोशिश पूरी की है कि ये जो क्यूब है ये एक प्रॉपर जो है ना क्यूब ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो इस क्यूब के अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो ओरिजिन पे पॉइंट होता है उसमें अगर एक्स वाई जी एक्सिस की बात करें तो थ्री मेरे पास ए बी मतलब एक्स वाई जी के तीनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ओरिजिन पे जो ओ पॉइंट है उसमें 0 0 0 आएगा और जो एक्सिस पे पॉइंट है जैसे ये मेरे पास ए पॉइंट है तो इसमें एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा, बाकी दो जीरो। सिमिलरली यहाँ पे वाई वाला पॉइंट होगा, बाकी दो जीरो। यहाँ पे जेड वाला पॉइंट होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस साइड पे इस पॉइंट की बात करें, इसको एफ का नेम दे दिया है तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग ए फर्स्ट ये वाला दिया हुआ है और इसका लास्ट वाला है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का ए ये वाला, दोनों सेकंड पॉइंट दोनों में जीरो है, जीरो आ जाएगा, और थर्ड पॉइंट ए और जीरो है तो इसका मतलब ए आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे भी ए आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों के ज्वाइन करते हुए देखें तो फर्स्ट पॉइंट ए है, दोनों में ए आ रहा है, यहाँ पे ए और ज़ीरो है, ए आ गया, और यहाँ पे भी ए और ज़ीरो है तो अगेन ए आ गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों पॉइंट जीरो ए वाले हो गए। फिर लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, इसको बी और सी के को ज्वाइन करें, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये, तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया, ए 0 ए आ गया, और 0 और ए अगेन ए आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। अब ये तो मैंने इसके पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, मुझे इनके डायगनल्स से कंसर्न है, मतलब बेसिकली मुझे चाहिए क्या, इनके डायगनल्स चाहिए। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन अगर रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, द डायगनल्स ऑफ द क्यूब आर, फर्स्ट क्या है ओ से जी, नेक्स्ट क्या है ए से ई, फिर क्या है सी, और सी के साथ कौन सा मेरे पास पॉइंट है, सी से डी, और नेक्स्ट है बी एफ। ठीक है, बी और यहाँ पे एफ, ये थोड़ा सा कह लें मैंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब नेक्स्ट देखें मेरे पास ए से ई है, ए से डी नहीं है, ए से ई है, यहाँ पे भी ए से ई आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स ले लिए। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके बताऊं तो देखिए मेरे पास कह लें फर्स्ट अगर यहाँ से ये देखें ओ से मैं जा रही हूँ जी तक, एक डायगनल हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये चीज़ बतानी थी, डायगनल जो है वो किसी रेक्टेंगल का या फिर किसी पैरेललोग्राम का अगर डायगनल ड्रॉ करें, जैसे ये एक पॉइंट है। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ओ से जी तक आ रहा है, इसका मतलब यह कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए और वो डायगनल्स जो है हमारे पास अगर जो मतलब जो डायगनल ड्रॉ किया जाए वो उस पैरेललोग्राम को या फिर उस रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दे, तो इसको हम कहते हैं कि वो डायगनल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक डायगनल मेरे पास ओ से जी आ गया और दूसरा क्या क्या आ गया, ए से ई। एक ये हो गया, दो डायगनल्स ये हो गए। सी नेक्स्ट क्या है, सी से डी या डी सी, और नेक्स्ट क्या है बी से एफ। टोटल 4 डायगनल्स बन रहे हैं इस क्यूब के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो। हम लोगों ने उसमें से उन्होंने कहा है फाइंड द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय टू डायगनल्स ऑफ अ क्यूब, के हम लोगों ने कोई से दो डायगनल्स के जो है दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको नेक्स्ट करना है मेरे पास, मतलब अब मैंने कोई से दो सिलेक्ट करने, आपकी चॉइस है। आप ओ जी और मैंने ओ जी और ए ई में कह लें डिफरेंस फाइंड आउट किया है, एंगल मतलब फाइंड आउट करना है, आपकी चॉइस है। आप सी डी और बी एफ में भी कर सकते हैं या फिर ओ जी बी एफ के साथ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई से दो ले लें। मैंने कौन से किए हैं, मैंने लिखा है लेट अस टेक टू डायगनल्स ओ जी एंड ए ई। मैंने कोई से दो डायगनल्स दिए हैं, फर्स्ट जो लिया है वो ओ जी है और सेकेंड जो है मेरे पास वो ए ई है। ठीक है, अगर मैं ओ और जी की बात करूँ तो उसकी मैंने अब सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन रेशियोज
किस तरह से होंगी, हमारे पास अगर ओ से जी जा रही हूँ, जैसे पॉइंट है ओ जी, तो जी वाला पॉइंट में से माइनस कर देना है ओ वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने का मेथड है। तो मैंने क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स अगर लगानी है तो सेंटर में बाहर ब्रैकेट्स आएंगे और सेंटर में कॉमाज आएंगे। तो ए माइनस जीरो ए आ गया, ए माइनस जीरो अगेन ए आ गया, और ए माइनस जीरो अगेन आ गया ए, और साइड्स पे ब्रैकेट्स हैं और साथ कॉमास हैं। यहाँ पर इसके अलावा आप कॉमास हटा के अगर आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक है और वो है ए ई से, ए ई के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों उस चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए ई। अब मैंने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं ए ई के, सेम मेथड है, ई में से माइनस कर देना है ए वाले पॉइंट्स। तो क्या होगा, जीरो माइनस ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो माइनस ए और ए मेरे पास पॉइंट्स हैं। अगर इनको आई जे के की फॉर्म में लिखूँ तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो मैंने क्या किया है, ये तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई, दोनों पॉइंट्स आ गए। तो मैंने एक को डायगोनल को D1 का नेम दे दिया, डायगोनल से रिप्रेजेंट किया D1 से, और सेकंड वाले को जो माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप है, इसको D2 का मतलब डायगोनल 2 जो सेकंड डायगोनल है उससे नेम दे दिया है। तो आपकी चॉइस है, आपने नेम सेलेक्ट करने हैं, मतलब नेम्स इसको लेट करने हैं तो कर लें, आपकी चॉइस है, नहीं भी करने तो भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करूँगी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज D1 डॉट D2। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाएगा, दोनों वेक्टर्स लिखने हैं, आई डॉट आई भी क्या होता है 1, जे डॉट जे भी क्या होता है 1, और के डॉट के भी क्या होता है 1। तो इनके नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ए को मल्टीप्लाई करो माइनस ए के साथ माइनस ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वैल्यूज अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो जो रिमेनिंग आंसर रह गया वो क्या रह गया है, ए स्क्वायर। अब ये तो मेरे पास D1 डॉट D2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हम लोगों ने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेना है और उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, साथ ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर चल जाएगा। आपकी चॉइस है, आपने ए पहले लिखना है, पहले लिख लें, बाद में लिखना है, बाद में लिख लें, ठीक है। और सिमिलरली सेम मेथड के साथ मैंने D2 का भी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे लगता है मैं बार बार चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी माइनस के बाहर कोई इवन पावर होगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। अगेन ये बार बार चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो अगर किसी को ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो देख लें कि जब भी माइनस अगर हम स्क्वायर लेंगे, बाहर ब्रैकेट में स्क्वायर है, कोई भी इवन पावर है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी सेम आंसर आ गया, ए स्क्वायर रूट 3। अब मेरे पास जो दोनों के दरमियान का एंगल है, मतलब थीटा अगर फाइंड आउट करना है दोनों के दरमियान में, तो जो उसका एंगल का फॉर्मूला है वो है cos थीटा इज इक्वल टू D1 डॉट D2 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो D1 डॉट D2 का दो आंसर आया वो ए स्क्वायर था, और नीचे ए स्क्वायर रूट 3 और ए स्क्वायर रूट 3, ये ए के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया और ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 ऊपर 1 आ गया, नीचे स्क्वायर रूट 3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और मैंने उसको किस तरह से लिखना है, 1/3, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे cos थीटा था, cos थीटा जब दूसरी थीटा तो इसी साइड पे रहेगा, ठीक है, और जब मैं cos दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो 1/cos हो जाएगा, वो cos का इन्वर्स लिखा जा सकता है, आपकी चॉइस है, cos इन्वर्स लिख लेंगे, आर्क cos लिख लें तो भी एक ही बात है, ठीक है। मतलब इन्वर्स का मतलब है या तो इस तरह से इन्वर्स लिख लें, यहाँ पे एक ही चीज़ है, इन्वर्स लिखने का तरीका है बस। आपकी बुक पे ये वाला लिखा हुआ है, या तो ये आंसर है, ये वाला लिखना है, ये लिख लें, बुक पे ये वाला है तो आप इसको फॉलो करें। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हाल ही इसको इस तरह से नहीं रखा, अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट cos 1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, तो आपका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 70.53 डिग्रीज, ठीक है। अब आपकी बुक पे इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक पे ये फर्दर थोड़ा सा कह लें नेक्स्ट भी सॉल्व हुआ हुआ है, तो ये भी देख लें ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। आप लोगों को कह लें कि एफएससी में ये क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे ग्रेड 10 में आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, जब हमारे पास डिग्रीज में हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, जैसे अब ये पॉइंट के बाद आ गया, तो पॉइंट के बाद जैसे
0.53 को अगेन डिग्रीज़ है, इसको अगेन क्योंकि पॉइंट्स में आंसर है तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन 0.53 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ। तो जब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 31.8। ठीक है, तो 31.8 को आपकी चॉइस, आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वाला आंसर जो है वो फॉलो करना है। 70 डिग्रीज़ आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट से पहले है तो ये डिग्रीज़ आ गया। उसके बाद 50.53 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ तो 31.8 आएगा, और पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो शिफ्ट हो जाती है, मतलब राउंड ऑफ हो जाता है उससे पहले वाला नंबर। तो 31 की जगह वो 32 हो जाएगा, और 7 डिग्रीज़ के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ये वाला आंसर वो है जो आप हम कौन सा बना रहे हैं, बुक के पीछे जो आपका आंसर है। इसके बाद भी ये फर्दर एक्सटेंड इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम बुक वाला फॉलो करेंगे। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।